थिंक स्ट्रेट हमें ये बताती है कि अपने थॉट्स को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स पर जितना नियंत्रण हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। ये बुक उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज़ में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है द रियस फोर्ने पॉइंट वन थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवर्स होते हैं। वे न केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजंस और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं। पहला, थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन लगातार बदल रहा है और नई इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर खुद को नया बना रहा है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन थॉट्स के अकॉर्डिंग खुद को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लगातार अपने आप को बताते हैं कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएंगे, तो आपका ब्रेन रियल में सक्सेस के लिए ज़रूरी न्यूरल कनेक्शन बनाने की कम पॉसिबिलिटी रखता है। दूसरा, आपके टास्क को इफेक्ट करके आपके थॉट्स आपके टास्क को इंस्पायर करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप किसी चीज़ को पूरा कर सकते हैं, तो आप पूरा करने की कोशिश करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप मानते हैं कि आप फेल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बुक एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल देती है जिसने अपने आप को ये कहकर कैंसर से लड़ाई लड़ी कि वो बीमारी से बड़ा है, और एक ऐसे इंसान का एग्जाम्पल भी देती है जिसने अपने आप को ये कहकर बिजनेस में सक्सेस हासिल की कि वो अजय है। पॉइंट टू, अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानना। अक्सर हमारे अपने थॉट्स ही हमारी सक्सेस और खुशी में बाधा डालते हैं। इन बाधाओं को अक्सर लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं। ये वे गहरी जड़ें जमाए थॉट्स हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या करने में कैपेबल हैं और क्या नहीं। चलिए, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। क्या आप अक्सर मैं नहीं कर सकता या ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है जैसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं? क्या आप अक्सर फेलियर से डरते हैं और रिस्क लेने से बचते हैं? क्या आप खुद की क्रिटिसिज्म करते हैं और अपनी सक्सेसेस को कम मानते हैं? क्या आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और अक्सर खुद को इनफ नहीं महसूस करते हैं? अगर आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर हाँ में देते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आपको अपनी लिमिटेड करने वाले बिलीव्स को पहचानने और बदलने की ज़रूरत है। बुक कुछ स्ट्रेटजीज देती है जिनमें शामिल है अपने थॉट्स को चैलेंज देना। नेगेटिव थॉट्स पर सवाल उठाएं और देखें कि क्या उनके पीछे कोई ठोस सबूत है। अपने आप से काइंड बनना, खुद की क्रिटिसिज्म करने के बजाय अपने आप से उसी तरह बात करें जैसे आप किसी मित्र से बात करेंगे। अपने आप को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देना, अपने आप को याद दिलाएं कि आप कैपेबल हैं छोटे टारगेट सेट करना और उन्हें पूरा करना। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप मोर एम्बिशियस गोल्स को पाने के लिए इंस्पायर होंगे। पॉइंट थ्री, साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। यह आपके थॉट्स एंड टास्क के बेस पर आपके ब्रेन को बदलने और कस्टमाइज करने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा ब्रेन एक फिक्स्ड पार्ट नहीं है, बल्कि ये जीवन भर नए एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्स करके खुद को लगातार नया बनाता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने ब्रेन को नई चीज़ें सीखने के लिए ट्रेड कर सकते हैं, पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी सोचने की स्टाइल को भी बदल सकते हैं। नए स्किल सीखना, किसी भी उम्र में नई चीज़ें सीखना इंपॉर्टेंट है। चाहे वह न्यू लैंग्वेज हो, नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो या कोई नया शौक हो। ब्रेन ना न्यूरल कनेक्शन बनाकर और मौजूदा को मजबूत करके सीखने की प्रोसेस का जवाब देता है। अपनी सोच बदलें। आपके थॉट्स आपके ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से बदलकर आप टेंशन को कम कर सकते हैं, चिंता को दूर कर सकते हैं और मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव डेवलप कर सकते हैं। नई हैबिट्स बनाना, पुरानी आदतों को छोड़ना और नई आदतें बनाना चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेटली पॉसिबल है। जब आप कुछ नया करने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ब्रेन को नए न्यूरल पाथवेज बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। अपने दिमाग को चैलेंज दें। रेगुलरली अपने दिमाग को चैलेंज देना, इसे तेज रखने और न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। पहेलियाँ करना, नई जगहों पर जाना और नई चीज़ें पढ़ना, सब आपके दिमाग को एक्साइटेड करने के अच्छे तरीके हैं। पॉइंट फोर, सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना। सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम यह है कि आप अपने थॉट्स और इमोशंस के लिए ज़्यादा अवेयर हो जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार ये पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, बिना उन थॉट्स या इमोशंस को अच्छा या बुरा माने। ये न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन की प्रैक्टिस है। बुक कुछ टेक्निक्स का सजेशन देती है जो सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर सकती है, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानने और लेबल करने की प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग से अवेयर होंगे, उतना आप उन्हें समझ पाएंगे और उन पर कंट्रोल रख पाएंगे। बुक इस बात पर भी जोर डालती है कि हम अक्सर अपने बारे में और दुनिया के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ये थॉट्स हमें वापस खींच सकते हैं और हमारे गोल्स को पाने में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए बुक नेगेटिव थॉट्स को चुनौती देने और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से बदलने के महत्व पर जोर देती है।
पॉइंट 4, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने के लिए अपना फोकस करना बुक के अकॉर्डिंग थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस करना आपके थॉट्स को पॉजिटिवली बदलने और आपके जीवन में खुशी और सेटिस्फैक्टरीली संगीत उड़ल रखें। हर दिन उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। ये आपके पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा देने और आपको अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की अधिक सराहना करने में मदद कर सकता है।